Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Pumla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start chapter 9 of class 10th and today's topic will be power of lens. आज हम लेंस का जो पावर होता है उसके बारे में जानेंगे कि जो लेंस का पावर हम कहते किसको है और हम किसी लेंस का पावर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखेंगे द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। यानी कि हम ये जानते हैं कि जो लेंस है वो क्या करता है, या तो लाइट रे को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अब कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस कहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस, देन आंसर विल बी द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसकी डेफिनेशन बनती है in case of a lens with smaller focal length ray of light bend more after refraction। अगर किसी केस में हम बात करें कि उसका जो फोकल लेंथ है बहुत छोटा है और जो लाइट की रे है वो बेंड होती है उसके बाद कब, जब रिफ्रैक्शन के बाद में। हैंस पावर ऑफ ए लेंस विद स्मॉलर फोकल लेंथ इज मोर देन पावर ऑफ ए लेंस विद लॉन्गर फोकल लेंथ। यहाँ बात करेंगे कि उसकी जो पावर है लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी है, वो किसकी बजाय जो जिसकी ज़्यादा है उसके बजाय। सो ए कॉन्केव लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ वुड कॉज लार्जर डाइवर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसका क्या करता है, डाइवर्जन होता है लेंस का, सॉरी रेज का। ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंस वुड कॉज लार्जर कन्वर्जन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। अब कॉन्वेक्स जो लेंस है उसका जो फोकल लेंस है वो क्या है, छोटी होगी, क्यों? क्योंकि उसका कन्वर्जन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए दिस द पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ है, यहाँ पर फोकल लेंथ है वो तो राइट है, लेकिन यहाँ आगे फोकल लेंस लिखा हुआ है, लेंस की जगह यहाँ आप लेंथ कर लें। ठीक है। तो यहाँ फोकल लेंथ है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है किसके, पावर ऑफ लेंस के। यानी कि जिस भी लेंस की जो फोकल लेंथ है और जो पावर ऑफ लेंस है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी P इक्वल क्या होता है, 1/f। अब कई बार क्या होता है, P इक्वल 1/f। वी नो ऑल्सो अबाउट P एंड F that P is power of lens and F is focal length of lens। यहाँ P क्या है, पावर ऑफ लेंस है, F क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है किसी लेंस की। तो हम अगर फोकल लेंथ जानते हैं किसी लेंस की तो उसकी पावर हम जान सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे द यूनिट ऑफ पावर इज डायाफ्टर। पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डायाफ्टर होगी। क्या होगी, डायाफ्टर होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से करते हैं। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव वाइल दैट ए कॉन्केव लेंस इज टेकन नेगेटिव। हम अच्छे से जानते हैं, कार्टेशियन साइन में हमने समझा था कि लेंसेज हैं उनकी हम पावर है, एक की पॉजिटिव लेते हैं एक की नेगेटिव लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉन्केव की नेगेटिव होगी। इन कॉमन लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ स्पेक्टेकल्स। हम लैंग्वेज में नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज हम बोलते हैं कि आपके लेंस का पावर कितना है, यानी कि आपके चश्मे का पावर कितना है, यानी पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। तो चश्मे का नंबर कितना आते रहे वो क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है। इफ़ 2 or more lenses are combined then their combined power can be given as follow। अगर एक से ज़्यादा क्या दिए हुए हो, लेंस दिए हुए हो, जैसे बात करें कि कोई एक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं P1 इक्वल क्या होगा, 2 डायाफ्टर है, P2 इक्वल 3 डायाफ्टर है, P3 इक्वल
4 डायएफ्टर है, रैंडम हमने लिया है, कितना भी हो सकता है। तो इनका पी क्या होगा, 2-3 लेंस साथ में दे दिए तो हम इसका पी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस कितने भी हो क्या होता है Pn। पावर ऑफ लेंस क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश Pn, जितने भी हैं उतने क्या हो जाएंगे Pn हो जाएंगे। यानी जितने भी लेंस दिए हुए उसका आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1 का हो 2 का हो। तो अब इसका क्या होगा, P इक्वल क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल क्या हुआ 9 डायएफ्टर। ऐसे हम किसी भी लेंस का हम कैसे फाइंड करेंगे, पावर, उसकी फोकल लेंथ हमें पता होगी तो हम पावर पता कर सकते हैं उसका। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि हम कैसे पता करते हैं। एग्जांपल क्या है, ए लेंस फोकस द रेज कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ए वॉल विच इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। हम यह बात कर रहे हैं कि कोई भी लेंस है वो रेज को क्या करते हैं, उसके ऊपर रेज आ रही है कहाँ से, 25 सेंटीमीटर से, ठीक है। कहाँ से आ रही है, जो डिस्टेंस है उसकी वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अब हमें डायएफ्टर है, डायएफ्टर में हमें फाइंड करना है। तो जो डायएफ्टर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर के साथ होती है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि लेंस फोकसेस द रे कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ए वॉल विच इज़ 20 सेंटीमीटर। फोकस है कर रहा है, कहीं से आ रही है लाइट रे और वो फोकस कहाँ कर रहा है। तो एक डायग्राम बना के हम समझते हैं। ठीक है, ये हमने लेंस बनाया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई लाइट रे आ रही है, बहुत दूर से आ रही, कहीं से भी आ रही है, ये लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। फोकस कर रहा है यानी कन्वर्स कर रहा है, दैट मीन क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो फोकस पॉइंट मान लेते हैं इसका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लाइट रे को फोकस कर रहा है। मान लेते हैं, इधर से भी मान लेते हैं, कहाँ कर रहा है, फोकस पॉइंट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सीधी ही गुजरेगी, हम जानते हैं अच्छे से। ये कहाँ कर रहा है, फोकस कर रहा है। अब हमें न्यूमेरिकल में ये बताया है जहाँ फोकस कर रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है ये जो डिस्टेंस है फोकस कर रहा है वो कितनी है, एफ है। क्या है ये, एफ है। क्यों, फोकस करता है यानी कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है दैट मीन कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 25 है, पॉजिटिव में होगी ऑब्वियसली है। अब हम करेंगे कि इसका पावर क्या होगा। तो एफ इक्वल क्या हुआ, एफ इक्वल 25 सेंटीमीटर इक्वल 0.25 मीटर। कैसे हुआ, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखना साइड में दिखाती हूँ। 25 है, उसको 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या आया, 25 मीटर आया, सॉरी 0.25 मीटर आ गया। और इसका P क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो P इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो हम f की वैल्यू रख देते हैं 1/0.25 इक्वल क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको। तो पॉइंट हम रिमूव करेंगे यहाँ से, तो 100 बन जाएगा, नीचे 25, आगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में होगा +4 डायएफ्टर। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, यूनिट क्या होती है,
डायएफ्टर होती है तो कितना होगा, 4 डायएफ्टर होगी। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, छोटा ही न्यूमेरिकल है, कम टाइम लगता है, इजी होता है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे जिससे कि आपके डाउट से क्लियर हो। हमने यहाँ एग्जांपल लेके देखा और उसका निकाला, अच्छे से निकलेगा। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस का लिया है, आप कॉनकेव का भी ले सकते हैं। तो आज हमने जो देखा वो क्या था कि लेंसेज हैं उनका पावर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना तेरे चश्मे का नंबर कितना है, यानी कि आपके चश्मे का पावर कितना है। अब बात करें यहाँ पर कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है, उसमें फोकल लेंथ का यहाँ रिलेशन होता है। फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसमें क्या है, पॉजिटिव क्यों लिया है कि वो कन्वर्स कर रहा है, दैट मीन वो क्या है, कॉन्वेक्स है। डाइवर्स कर रहा है, दैट मीन वो क्या है, कॉनकेव है। ऐसे ही आप कई सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि राइट द यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस। तो यूनिट है वो पावर की क्या होती है, डायएफ्टर होती है। और डायएफ्टर के साथ में क्या है, मीटर है, मीटर आता है, सेंटीमीटर नहीं आता है। तो यूनिट को आप कन्वर्ट करना सीखें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और आप अच्छे से समझ भी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।